त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम् वेत्तासु वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तुरु वायु यमः अग्निबाणः शशंकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्सु नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। आज की चर्चा का जो विषय है वो महर्षि पतंजलि कृत योग दर्शन है। भारतीय दर्शन का दूसरा जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो योग दर्शन है, जो महर्षि पतंजलि द्वारा लिखा गया है। ये भी मान्यता है कि महर्षि पतंजलि ने संस्कृत व्याकरण के प्रमुख ग्रंथ महाभाष्य और आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथ चरक संहिता की रचना की थी। इसका अभिप्राय ये है कि योग, व्याकरण और चिकित्सा विज्ञान पर भी महर्षि पतंजलि का पर्याप्त अधिकार था। योग दर्शन नाम के जो ग्रंथ में महर्षि पतंजलि ने विशिष्ट योग की व्याख्या की है और इसको 4 भागों में बांटा है। ये 4 अध्याय हैं: समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। योग दर्शन पर अनेक मनीषियों ने भाष्य लिखे, जैसे व्यास भाष्य, तत्व वैशारदी टीका, व्यासकृत भाष्य पर विज्ञान भिक्षु ने लिखी, वार्तिकी नामक टीका लिखी। इसके अतिरिक्त घोष द्वारा वृत्ति और रामानंद कृत मणिप्रभा आदि पुस्तकें प्रमुख हैं। योग दर्शन पर अनेक विद्वानों ने भाष्य लिखे हैं। महर्षि पतंजलि योग की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि योग चित्त की वृत्तियों को योगश चित्त वृत्ति निरोधा, अर्थात चित्त की वृत्तियों को रोक लिए जाने की प्रक्रिया ही योग कहलाती है। चित्त की वृत्तियां क्या हैं, इसको जानने के लिए ये जानना आवश्यक है कि चित्त क्या है। अंतःकरण के 3 भेद माने जाते हैं, जिसे मन, बुद्धि, अहंकार कहा जाता है और चौथा करण चित्त कहा जाता है। इसका अंतःकरण चतुष्ट में उल्लेख आता है। मन की बुद्धि संकल्प है, बुद्धि की वृत्ति विकल्प है और अहंकार की वृत्ति मैपन है। इस प्रकार वृत्ति भेद से प्रत्येक करण की पहचान होती है, परंतु चित्त की वृत्ति चिंतन या चिंता कही जाती है। चित्त के संबंध में 3 प्रकार के मत प्रचलित हैं। एक पहला मत ये है कि मन को ही चित्त कहा जाता है। दूसरा मत ये है कि चिंतन काल में ही मन चित्त के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और तीसरा, मन बुद्धि के समुच्चय को हम चित्त कहते हैं, क्योंकि मन और चित्त की वृत्तियां पृथक पृथक हैं, इसलिए चित्त का स्वरूप भी पृथक है। मन किसी विषय पर सामान्य रूप से विचार करता है। जब ये विचार गहन हो जाता है तो वो चिंतन का रूप ले लेता है। आप किसी पुस्तक को सामान्य रूप से पढ़ते जाएं तो सामान्य विचार में वो पुस्तक में लिखे गए विषय आपकी सज्ञानता में आ जाएंगे, परंतु उन विषयों पर गहनता से जब चिंतन करें तो ये चित्त का कार्य हो जाता है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि मन और चित्त में थोड़ा सा अंतर
वृत्ति अर्थात कार्य को लेकर है। मन जो कुछ चिंतन करता है वही उसकी वृत्ति अर्थात कार्य कही जाती है। चित्त अधिकांशता सांसारिक विषयों का चिंतन करता है और जिस प्रकार का चिंतन होता है उसी के अनुरूप हम हो जाते हैं। सहज तथ्य ये है कि चिंतन का जो प्रवाह निरंतर चलता है, जो विषय आते जाते रहते हैं, वो सबकी सब वृत्ति कहलाते हैं। इस प्रकार चित्त की समस्त वृत्तियाँ अर्थात सांसारिक चिंतन का प्रवाह रुके, इसी को सामान्य भाषा में महर्षि पतंजलि ने योग कहा है। जब तक चित्त की वृत्तियाँ रुकती नहीं हैं तब तक मनुष्य चित्त की वृत्तियों का अनुरूप रहता है, और चित्त की वृत्तियाँ रुक जाती हैं और चित्त परमात्मा में एकाकार हो जाता है, इसी को समाधि कहा जाता है। महर्षि पतंजलि ने चित्त की वृत्तियों को 5 प्रकार से वर्णित किया है। पहली वृत्ति प्रमाण वृत्ति है, दूसरी विपर्य है, तीसरी विकल्प वृत्ति है, चौथी निद्रा वृत्ति है और 5वीं स्मृति है। इस पर भी विचार आवश्यक होता है। तो पहली जो चित्त की वृत्ति है प्रमाण वृत्ति है। संसार में जो कुछ भी हम देखते हैं उसके बारे में चित्त चिंतन करता है। इसमें 3 स्थितियां होती हैं। एक तो हम प्रत्यक्ष किसी वस्तु को देखकर उसके बारे में चिंतन करते हैं, ये चित्त की प्रत्यक्ष वृत्ति है। दूसरा, जो वस्तु प्रत्यक्ष नहीं है उस वस्तु के संबंध में ध्वनि आदि से उस वस्तु के होने का अनुमान लगाते हैं। जैसे घंटे की ध्वनि सुनकर मंदिर के होने का अनुमान लगाना, नदी में बाढ़ देखकर वर्षा का अनुमान लगा लेना, इस अनुमान वृत्ति के आधार पर ही चित्त चिंतन करता है। इसके अतिरिक्त शास्त्रों में जो कुछ कहा गया है इसके बारे में भी चित्त चिंतन करता है। जैसे स्वर्गादिक लोकों का वर्णन शास्त्रों में आता है, दिव्य भोगों के बारे में भी शास्त्रों में कहा गया है। इस विषय में चित्त चिंतन करता है। ये चित्त की प्रत्यक्ष आगम वृत्ति है। चित्त की प्रमाण वृत्ति चिंतन के प्रवाह में अधिक रहती है। चित्त की जो दूसरी वृत्ति है वो विपर्य वृत्ति है। चित्त कभी कभी मिथ्या ज्ञान के विषय में विचार करने लगता है। जो वस्तु या पदार्थ वास्तविक रूप में है नहीं, अर्थात उसकी सत्ता नहीं है, उस बारे में विचार करना मिथ्या ज्ञान कहा जाता है। इसी को महर्षि पतंजलि ने चित्त की विपर्य वृत्ति कहा है। तीसरी चित्त की वृत्ति विकल्प वृत्ति है। चित्त प्रत्येक विषय का जो विकल्प खोजता है और उस बारे में चिंतन करता है वो चित्त की विकल्प वृत्ति है। हम जो कुछ भी सुनते हैं, सुनकर वस्तु के संबंध में विचार करते रहते हैं। ये विचार शब्द के अनुरूप होता है। शब्द के अनुरूप जो विचार चलता है और जो विनिश्चय होता है अतः विकल्प वृत्ति, उसे वह सबका सब विकल्प वृत्ति के अंतर्गत आता है। चित्त की चौथी वृत्ति निद्रा वृत्ति है। जागृत और स्वप्न की अवस्थाओं के अतिरिक्त एक अवस्था निद्रा अवस्था है, जिसे सुषुप्ति काल भी कहा जाता है, जिसको महर्षि पतंजलि ने चित्त की वृत्ति कहा है। क्योंकि मरने के पश्चात हम सब जागते हैं तो ज्ञान रहता है कि हम सोए हुए थे। ये ज्ञान रहता है कि हम सोए हुए थे और उसको चित्त की वृत्ति से प्रकट कर देते हैं। सोने के पश्चात जो जागृति होती है उसमें निद्रा का बोध होता है। यदि ऐसा बोध न होता तो हम सोए हुए थे, इसके विषय में हमें इसके विषय में हमें ज्ञान नहीं हो पाता। चित्त उसके विषय में विचार नहीं करता। तो महर्षि पतंजलि ने निद्रा को भी चित्त की वृत्ति कहा। 5वीं वृत्ति स्मृति वृत्ति है। हमारी स्मृति में पूर्व में अनुभव किए गए विषय रहते हैं और वे विषय समय के अनुसार प्रकट होते हैं। जैसी परिस्थिति होती है उसी प्रकार विषयों का प्रकटीकरण होता है।
यदि पूर्वकालिक विषय स्मृति में नहीं रहते तो प्रकट नहीं होते, न ही चित्त उन विषयों के बारे में चिंतन करता। इसलिए चित्त स्मृति में संचित विषयों को निकालकर उस विषय में चिंतन करता रहता है। इस कारण चित्त की स्मृति वृत्ति को पतंजलि ने चित्त की वृत्ति में रखा है। अब महर्षि पतंजलि ने चित्त की वृत्तियों के निरोध के साधनों पर भी बहुत चर्चा की। तो महर्षि पतंजलि ने कहा कि चित्त की वृत्तियों को रोकने के लिए अभ्यास और वैराग्य दो साधन हैं, अर्थात दो साधनों से ही हम चित्त की वृत्तियों को रोक सकते हैं। अभ्यास का स्पष्ट अभिप्राय ये है कि चूंकि मनुष्य अपनी जागृत अवस्था में अधिकतर सांसारिक विषयों के बारे में विचार करता है, इसलिए संसार में चित्त को हटाकर परमात्मा में लगाने का प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि चित्त सहज रूप से संसार में रहा है, इसलिए उसके बारे में वो चिंतन करता है। चित्त को संसार से हटाकर परमात्मा में बार बार लगाने का जो प्रयास है उसे हम अभ्यास कहते हैं। संसार में चित्त के रहने का क्या कारण है, इस तथ्य पर जब हम विचार करेंगे तो ये पाएंगे कि संसार में उसे सुख की अनुभूति होती है या सुख प्राप्त करने की संभावना रहती है। सुख की अनुभूति और सुख प्राप्त होने की संभावना के कारण ही चित्त संसार के विषयों में चिंतन करता है, परंतु संसार में सुख नहीं है, ये तथ्य में समझ में आना और इस तथ्य को समझकर संसार के विषयों से में घृणा बुद्धि उत्पन्न हो जाना ही वैराग्य है। जब तक घृणा बुद्धि नहीं आती तब तक वैराग्य प्रकट नहीं होता। इसलिए चित्त की वृत्तियों को विराम देने के लिए महर्षि पतंजलि ने अभ्यास और वैराग्य दो साधन बनाए। इन दोनों साधनों का निरंतर सेवन करने से साधक को चित्त की वृत्तियों को रोकने में सफलता प्राप्त होती है। इस प्रकार चित्त की वृत्तियों और उसको रोकने के साधन पर आज हमने विचार किया। कल के विचार में हम महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग के संबंध में विचार करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।